श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। रामचरितमानस राम जी धनुष भंग कर चुके हैं। जनकपुरी में विश्वामित्र जी के साथ निवास कर रहे हैं। परशुराम जी आए, बहुत खरी खोटी नरम गरम बातें की। उसके बाद राम और लक्ष्मण जी की प्रशंसा करके उनसे क्षमा मांगकर उनका गुणगान करके वापस चले गए। तो विश्वामित्र जी की आज्ञा से जनक जी ने कुछ दूत भेजे राजा दशरथ जी को बुलाने के लिए, क्योंकि धनुष भंग के साथ ही विवाह तो पूरा हो गया था, लेकिन विवाह में कुछ उत्सव जब से मनाए जाते हैं, हर धूमधाम भी मनाया जाता है। तो ये रस्म, ये जो रीति रिवाज, इसका पालन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया। तो राजा अच्छा करके उनको राजा दशरथ जी के पास दूत भेजे। तो यहाँ दशरथ जी की आज्ञा पाकर अभी सभी लोग बाराती सजधज करके सब लोग चल रहे हैं। एक बड़े उत्सव का माहौल है, उसी का वर्णन शुरू है। चढ़ी 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 रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात। होत सत्व सुंदर सबही जो जई कारज जात। करे अच्छे अच्छे रथों पर सब लोग चढ़कर नगर के बाहर आने लगे। जो जिस काम के लिए ही जा रहा है उसी में मंगल सूचक ये शगुन हो रहे हैं। जो अंग विभिन्न प्रकार
प्रकार के अंग फड़कते हैं, कभी आंख, कभी हाथ, कभी पैर, सामयिक रूप से फड़कते हैं, तो ये रोग के सूचक नहीं है, ये शुभ संकेत या कुछ अशुभ संकेत के सूचक होते हैं। लेकिन वही परमानेंट हो जाए तो रोग की भी आशंका होती है। तो यहाँ शुभ संकेत सबको मिल रहे हैं। कलित वक्ति कलिबरनी परी अमानी, कही न जाहि जेहि भांति सवारी। कलित कलिबरनी परी अमानी, कही न जाहि जेहि भांति सवारी। चले मत गज घंट विराजी, मनो सुभग सावन घन रागी। करीबन हाथी, श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर सुंदर असवारियां बांधी गई। वे जिस प्रकार सजाई गई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटा बजाते हुए चल रहे थे, मानो सावन के सुंदर बादलों का समूह गरज रहे हैं। बामना पराने का विधाना, शिविका सुभग सुखसा सुखासन जाना। दिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जन तनु धरे सकल सुधि छंदा। सुंदर सुंदर पालकी और आराम से बैठने के लायक कुर्सीनुमा बनाए गए थे, और रथ और अनेक प्रकार की सवारियां सजाई गई थी। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों का समूह बैठकर चले। वे ऐसे दिख रहे थे मानो सब वे शरीर धारण करके, छंदों के साथ शरीर धारण करके चल रहे हैं। मागध सोत बंदे गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसरूप सब बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। सभी तरह के लोग चलते हैं भारत में, एक ही तरह के मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले जो जिसके योग्य थे सभी वैसी वैसी सवारी पर बैठ करके चल दिए। और वहाँ बहुत प्रकार के, बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट, बैल, असंख्य प्रकार की सामग्रियों को लाद कर चल दिए। कोटि नकावरि चले कहारा, विविध वस्तु को बरन पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साधु समाज बनाई। कहाँ तो विभिन्न प्रकार के सामान लेकर चले, और सेवक तो अपना अपना समूह बनाकर भी चले। इतने प्रकार के सामान थे कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सबके उर निर्धर हरसु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिले नयन भरी, राम लखन गोवीर। राम लक्ष्मण जी देखने में छोटे थे। विश्वामित्र जी के मांगने से दशरथ जी देने में डरे हुए थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर दे दिए थे। राम जी जाकर विश्वामित्र जी का जग की रक्षा करते हैं, राक्षसों को मारते हैं, और फिर ये सब निर्विघ्न पूरा हो जाने पर विश्वामित्र को नए यज्ञ, धनुष यज्ञ में ले जाते हैं, जहाँ की श्री राम जी का भविष्य एक दूसरा मोड़ लेता है। अब उस वीरता की, जिस धनुष को रावण, मारासुर और बहुत से बड़े बड़े देवता, नाग, गंधर्व, ये लोग छू नहीं पाए, हिला नहीं पाए, ऐसे को राम जी देखते देखते ही दो भाग कर दिए।
ये अद्भुत वीरता है। तो ये लोग सोचते हैं, इतने प्रफुल्लित हैं, कब चलेंगे, दोनों वीरों को देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रव रथ रव बाज हिंस चहुरा, निदरि घनहि घुरमहि निशाना, निज पराई कछु सुनियन काना। घंटा और हाथियों का चिघाड़ और बहुत तरह के बाजने, ये सब ऐसा बज रहे हैं मानो किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देता है, कोई किसी की बात नहीं सुनाई देती है, एकदम महाभीषण शब्द हो रहा है। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाय पसान पवारे, चढ़ी अटारिन देखहि रानी, लीलावती मंगल थारी। राजा जी के दरबार द्वार पर इतनी भीड़ है, मानो पत्थर भी जमीन पर हो तो फिर पिसकर धूल हो जाए। और स्त्रियां अपने अपने ये जो महल के उच्च भाग पर चढ़ करके, छत पर चढ़ करके सभी लोग मंगल आरती सजाकर, इतनी भीड़ में तो आरती करना मुश्किल है, इसलिए सब लोग जहाँ जहाँ है वहीं से वहीं आरती कर रहे हैं। गीत मनोवारना, अति आनंद न जाय बखाना। सब लोग अत्यंत आनंद में होकर अच्छी गान गा रहे हैं। तब सुमंत्र दुष्यंदन सारी, जो तेरा विहर निंदन बारी। तब दो सुंदर रथ सजा करके सुमंत्र जी, जो कि रथ चालन इसके श्रेष्ठ चालक थे, वो दो रथ अच्छे से सजा करके वहां पर ले आए। दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहि जाहि बखाने। इतना सुंदर सजा कर लाए थे कि शारदा जी भी, सरस्वती जी भी उसकी सुंदरता की वर्णना नहीं कर सकती। राज समाज एक रथ साजा, भूषर तेज पुंज भ्राजा। एक रथ पर राजसी सामान सजाया हुआ था और अस्त्र शस्त्र वगैरह, और दूसरा मानो तेज से भरा हुआ था। तेहि रंग रुचिर वशिष्ठ कहूं, हर्षि चढ़ाई नवेशु, आप चढ़े चंदन सुमिरी, हरपुर गौरी गणेशु। जो सबसे तेजवान चमकीला रथ था, उस पर राजा गुरु वशिष्ठ जी को बैठाया और फिर अपने दूसरे रथ पर जाकर बैठे। गुरु जी के लिए राजा अपने से अच्छा व्यवस्था करने की रीति थी। ऐसा नहीं कि गुरु जी का आसन राजा के से मध्यम हो या नीचे दर्जे का हो। राजा का आसन जो है उससे भी विशिष्ट आसन गुरु जी का होता था, क्योंकि उस समय मान्यता थी कि गुरु का आशीर्वाद, गुरु का कृपा होगा, सारी विघ्न बाधाएं पूरे राज्य की दूर हो जाएगी। और उनकी मंत्रणा लेकर ही राजा लोग करते थे। गुरु ना बोल दिए तो राजा की जितनी भी इच्छा हो उनको वापस आना पड़ता था, उस कार्य से निवृत्त होना पड़ता था। तो ये दिल से होता था, यहाँ कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। ये नैतिक बंधन, सेल्फ अपने से धर्मशास्त्र के अनुसार चलने का जो रीति है उसमें सेल्फ इम्पोज्ड ये तंत्र होता है। अपने से अपने को कंट्रोल
न कि दूसरे किसी के डर से या कानून के डर से या और किसी के डर से है। सहित वशिष्ठ सुहर कैसे सुर गुर संग पुरंदर जैसे। अब दोनों लोग जब रथ पर चढ़ गए तो इन दोनों लोग की राजा की ऐसे ही शोभा हो रही है मानो गुरु वशिष्ठ जी के साथ इंद्र जा रहे हैं। करिकुलरी वेद विधि राओ देख समहि सब भांति बनाओ। वेद की विधि से कुल की रीति के अनुसार प्रस्थान कार्य का सब कार्य संचालन देख करके सबको सब प्रकार से सजा हुआ देख करके सुमेर राम गुराय सुपाई चले वहीं पति शंख बजाई। राम जी का स्मरण करते हैं। राजा दशरथ राम को अपना बेटा तो जानते ही हैं, लेकिन उनको पूर्वजन्म की तपस्या की भी बात याद है और उनको अपना इष्ट भी मानते हैं। इसलिए पहले उनका स्मरण करते हैं और फिर गुरु जी का आदेश देते हैं और फिर शंख मांगलिक ध्वनि होती, शंख ध्वनि करा करके फिर प्रस्थान करते हैं। हर से विबुध विलोकी बराता पर सही सुमन सुमंगल दाता। सुंदर सजी हुई बारात को देखकर देवता लोग भी, क्योंकि राम जन्म में देवता लोगों का भी उनकी भी बहुत आशा है। राम जी से उनकी भी आशा है, क्योंकि असुर रावण और बाकी जादूधान सब देवता लोग, मुनि देवता सबको त्रस्त किए हुए थे। उनसे छुट्टी पाने के लिए राम जी का होना बहुत आवश्यक है। राम जी का विवाह होना और ये सब, तो इसके लिए देवता लोग भी उतरे हुए और ये जब सभी ठीक ठाक सज गया बारा तो फूल बरसाने लगे। भयो कोलाहल है गज बाजे व्योम बरात बाजनी बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बाजई सहनाई। जहाँ बहुत लोग हो जाते हैं, इतने घोड़े हाथी इतने लोग, तो वहाँ ऐसे ही कुछ कुछ शब्द होने लगता है और देवता लोग आकाश में स्थित रहकर, क्योंकि उनको जमीन की जरूरत नहीं होती, वो इच्छा मात्र से कहीं भी रुक सकते हैं, तो आकाश में ही रुककर ये सब दर्शन कर रहे हैं और वहीं से नगाड़े आदि बजा रहे हैं और सुमंगल गीत भी गा रहे हैं। घंट घंट की धुनि बरनी न जाही सरव करहि पाई कपाराही। करहि विदूषक कौतुक नाना हस कुशल कल गान सुजाना। अब जब खुशी का समय आता है तो आनंद विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर घंटे घंटियों की ध्वनि का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण और जो विदूषक गण हैं नाना प्रकार के खेल कर रहे हैं और हंसी करने में निपुण लोग सुंदर गाने और ये मस्करे आदि तरह तरह के तमाशे करते हुए चल रहे हैं, सीधा से नहीं चल रहे हैं। तुरकन चावहि कुंवर बर अपनी मृदंग निशान नागर नट चितमहि चकित दगहि न ताल बधान। अब जब ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो नए नए लड़के जो अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार हैं वो कैसे कम रहेंगे। तो सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार नचा रहे हैं कि वे ताल से मानो बंधे हुए नाच रहे हैं
और चतुर नट लोग जो कि नाचने गाने में प्रवीण हैं, वो लोग भी ये घोड़ों का नाच चकित होकर देख रहे हैं। बरनैन बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर सुभदाता, चारा चा सुदाम दिसिलेई, मनो सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। अब यहाँ पर कोई शुभ कार्य के लिए बहुत सारा आगे के शास्त्रों में कुछ ये है। तो नीलकंठ पक्षी यदि बाईं ओर चारा लेता है तो इसको शुभ मानते हैं। किसी का दाहिनी ओर, किसी का कुछ, तो कुछ मंगल के सूचक ये सब सबों के लक्षण बता रहे हैं। अब इसकी परीक्षा करके देखा जा सकता है, इसको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो। दाहिन काग सुखेत सुभावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल बहत विध बयारी, सगत सबाला बरनारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। जो बारात चल रही है उसके दाहिनी तरफ कौवा खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सभी लोग किए। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध, ये जो अनुकूल हवा चलती है तो स्पर्श, उसका हवा का गुण है स्पर्श, तो उसका स्पर्श अच्छा लगता है, सुखद। तो अनुकूल चल करके मानो शुभ संकेत दे रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां घड़े में कलश लिए और गोद में बच्चों को लेकर के चल रही हैं। लोवा फिरी दरस देखावा, सुरभीषण मुख से सोही पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल जनु दिन दिखाई। लोमड़ी बार बार आकर के अपना चेहरा दिखा जाती है। जो सूरबीर है गाय, वो अपने बछड़े को पिला रही है, देखने में आ रहा है। मृगमाला हरिणों की पंक्ति दाहिनी ओर से बाईं ओर जा रहे हैं, मानो सभी लोग सुमंगल की सूचना दे रहे हैं। क्षेम करी कह क्षेम विषेखी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सनमुख आयौ दधियरु मीना, कर पुस्तक धोई विप्र बवीना। क्षेम करी मैंने सुंदर शेर वाली चीज, उसको क्षेमन करी बोलते हैं बंगला में। क्षेम करी सफेद सिर वाली चीज, विशेष रूप से क्षेम माने कल्याण कह रही है कि इसमें बहुत अच्छा है, मंगल है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने आए। मंगल में कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब साचे मोहित भय सगुन एक बार। मानो सभी प्रकार के शुभ संकेत एक साथ ही उपस्थित हो गए। सभी मंगलमय कल्याण में मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ ही आ गए। हाँ, माने वो भी प्रमाणित हो रहे हैं इस यात्रा से कि वो आ रहे हैं, इसका मतलब शुभ संकेत है। और शुभ संकेत होने से उनका आगमन भी होता है। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुख जाके, राम सरिस
जनक पुनीता। अब कह रहे हैं स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, सगुण ब्रह्म राम जी का दर्शन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, इसलिए निर्गुण ब्रह्म अभी सगुण रूप में है। उसके लिए सब मंगल सगुण सुलभ है। स्वयं भगवान जिसके पुत्र रूप में है उसके लिए मंगल की खान ऐसे ही उपस्थित हो जाती है। जहां श्री रामचंद्र जी सभी के दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं तथा दशरथ और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनिय सब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हीं बिरंची हम साचे। हे विधि किन्ह बरात पयाना, है गय गाजहि हमें निशाना। ऐसे विवाह का समाचार सुनकर मानुष जो शुभ लक्षण है वो आकर उपस्थित हुए और अपना अहोभाग्य बना रहे हैं कि विरंची ब्रह्मा जी ने जिसने मेरी परिकल्पना और मेरा ये सृजन किया है वो हम सफल हो गए। इस प्रकार से बारात प्रस्थान की। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, नगाड़ों की चोट लग रही है। आवत जानि भान कुल केतु, सरितहि जनक बधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। अब आगमनी भी कैसे हो रही है? तब के जैसे समय हाईवे नहीं होते थे तो सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी नदियों पर पुल बंधवा दिए जहाँ तहाँ, और बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर स्थान कि घंटे 2 घंटे रुक जाएं, कभी रात को ठहर सकते हैं, पड़ाव बना दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई थी। मैंने टेंट नहीं, पूरा अच्छा से स्वागत सत्कार मानो एक अच्छा सुंदर उत्कृष्ट व्यवस्था कर दी। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। करें जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, विश्राम और वस्त्र पा रहे हैं। मन के अनुकूल रोज नित्य नए सुखों को देखकर सभी बाराती अपने घर की याद भूल गए। घर से भी ज्यादा उनका आवभगत यहाँ हो रहा है। आवत जानी बरात बर, सुनी गह गए निशान। सज गज रथ पद चतुरग, ले न चले भगवान। जब बहुत पास में आ गए बारात जनकपुर के, तो वहां से भी इधर से भी एक दल आगमन करने के चल दिए और इसमें हाथी घोड़ा रथ ये सभी के साथ सज धज करके लोग भी आगमनी के लिए उनको कुछ दूर तक से ले आने के लिए प्रस्थान कर दिए। कनक कलश भरी गोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरी सुधा सब सब पकवानी, नाना भांति न जाहि बखानी। अब कैसे सत्कार होता है तुलसीदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। दूध, शरबत, ठंडई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवान से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन ये सब भर कर जा रहे हैं। केवल खाली हम आगमन करने के लिए नहीं जा रहे, खिलाएंगे के वहाँ।
सुभाई, हरस भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि नाना। उत्तम फल और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा हर्षित होकर भेंट लिए भेजे। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां सब आगवानी के लिए भेजे। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चूड़ा उपहार पारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। दही चूड़ा ये शुभ माना जाता है। इसको भी बहुत प्रकार से सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चूड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर करके सभी लोग चले आगवानी के लिए। अगवान जब दीखी बराता, और आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित गवाना, मुदित बाति नहने निशाना। अब जब ये आगवानी करने के लिए दूसरी टोली आ रही है तो ये जो बाराती लोग हैं बड़े हर्षित हो गए, फिर नगाड़े आदि बजाने लगे खुशियों पर। हरसी परस्पर मिलन हित, कछुक चले पग मेल, जनुआनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बात छोड़कर सटपट दौड़े और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हैं। दो समुद्र मिलेंगे तो बहुत उताल तरंग होगी। ऐसी ही दोनों दलों में बहुत प्रेम उमंग है। बरस सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं, वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय किन्हीं दिनाति अनुरागे। उस समय की मर्यादा कैसी होती थी इसका वर्णन है। देव सुंदरियां सुंदर फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े पर बजा रहे हैं। देव सुंदरी ऊपर से ही फूल की वर्षा कर रहे हैं और नगाड़े में देवता लोग बजा रहे हैं। आगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के सामने रख दी। ऐसा नहीं कि तुरंत देने लगे। सब चीज जो भी आई थी सब सजा दिया दूर दूर तक। अत्यंत प्रेम से विनय से प्रार्थना किए, विनती की। प्रेम समेत राय सब लीन्हा, भय बकसे सजा चकनी दीन्हा, करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कौन चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम से ही सब वस्तुएं ले ली और फिर उन्हें बख्शीश भी दिए जो लाने वाले कहार वगैरह थे। उसके बाद पूजा आदर सत्कार और ये होने के बाद सबको लेकर के जनवासे में चले। बारात जहाँ टिकती है वहां बसन विचित्र पावणे परही, देखी धन धन मधुपरि हरणी, अति सुंदर दिव्य जनमासा, जहाँ सब भांति सुपासा। और बारात जहाँ ठहरती है उसको जनमासा बोलते हैं। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनमासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सिंह बरात पुराई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, सुमिरी हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई कर्ण पठाई।
अब सीता जी स्वयं लक्ष्मी हैं, स्वयं शक्ति हैं। अब वो उनको जब समझ में आया कि बारात पास में आ गई है तो थोड़ा कौतुक को भी दिखाना चाहे और सभी अणुवादी जितनी सिद्धियां हैं सबको बुला लिया और बोली, आदेश किया जा करके जो राजा आ रहे हैं और दक्ष में उनकी पहुने ही करो, मैंने उनका आवभगत करो। सिद्धि सबसे आय सुरमणि गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। जितनी सिद्धियां थी सीता जी का आदेश मान करके जहाँ राजा जनवासे में रुके थे वहां गई, सभी संपदा लेकर गई। मानो जो देवपुरी है अमरावती, उसका भोग भी उसके आगे फीका पड़ जाए, इतनी संपदा लेकर गई। हर तरह के खाने पानी पीने ओढ़ने बैठने सबकी सुविधा। निज निज बास मिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव वेद कछुको न जाना, सकल जनक कर कहि बखाना। अब यहाँ ये बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे, वहाँ देवताओं के सब प्रकार के सुख श्लोक थे। इस ऐश्वर्य का भेद किसी को नहीं माना कि ये किसका ये है। सभी लोग जानते हैं जनक जी के का ही सब बनाया हुआ है, किया कराया, लेकिन इधर अणिमाद सिद्धि वगैरह भी आकर अपना प्रभाव विस्तार करके, तो लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि किसका है। सभी लोग जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। किंतु राम जी तो अंतर्यामी है, वो तो समझ गए कि सीता जी मेरे पिताजी और सभी पूर्ववासियों का जो बाराती आए सबका सत्कार करना चाहती हैं। क्यों करना चाहती हैं? राम जी से स्नेह हुआ, उनके स्नेह के कारण सबको ये करना चाहती हैं। ये राम जी को तुरंत मालूम हो गया। हितवागमन तुम सुनत तो भाई, हृदय नाति आनंद माई। पिताजी का आगमन हुआ है, ये सुन करके दोनों भाई बड़े खुशी हुए, मानो आनंद हृदय में नहीं समा पा रहा है। सकुचन कहि न सकत गुरु पानी। फिर भी मर्यादा इतनी बड़ी है कि पिताजी आए दौड़ करके नहीं चले जा रहे हैं। गुरुजी हैं, गुरुजी आदेश देंगे तभी लेंगे, क्योंकि अभी वो गुरु के छत्र छाया में है, अभी वो अयोध्या में नहीं है। हेतु दर्शन लालच मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा पुर संतोष विशेखी। विश्वामित्र जी भी कम नहीं है, ये भी अंतर्यामी है। ये लोग का प्रेम है कि दशरथ जी को जाएंगे, देखेंगे, मां से मिलेंगे सबसे, लेकिन फिर भी प्रकट रूप से कह रहे नहीं रहे हैं, तो इनको लगा कि नहीं विनय है, हमें समदम है इनके अंदर। ऐसा नहीं है कि जो इच्छा हुई तुरंत दौड़ पड़े या कर दिए, हमें संयम भी है। हाँ, हर से बंधु दो हृदय लगाए। तब विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को हृदय से लगाए। पुलक रंग अम्बक जल छाए। उनके नेत्रों में आंसू आ गया कि स्वयं समर्थ दोनों भाई हैं, फिर भी मुझको मर्यादा दे रहे हैं, ऐसा सोच करके उनके आंखों में आंसू आ गए।
चले जहाँ दशरथ जन वासे, मनहु सरोवर तटे पियासे। अब स्वयं राम जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर के जनवासा में चल दिए जहाँ के दशरथ जी थे। मानो कहते हैं तुलसीदास जी, स्वयं सरोवर ही प्यासे के पास चला गया, क्योंकि बहुत दिन से दशरथ जी प्राण प्यारे राम को नहीं देखे थे, और वो भी वशिष्ठ जी के कहने से भेजे। उनकी थोड़ी भी इच्छा नहीं थी कि राम को अलग करें। वो बोले भी थे कि कहिए तो मैं चल करके आपकी जन्म की रक्षा करूं या पूरी मेरी सेना जाए, लेकिन राम को मत बुलाइए। तो विश्वामित्र जी भी समझ गए थे कि ये मोह के कारण ये सब कर रहे हैं। तो बीच में हस्तक्षेप करके वशिष्ठ जी बोले, नहीं, आप राम लक्ष्मण को ही भेज दीजिए और उन्हीं के साथ जाने से इनका भी कल्याण होगा, इनको कुछ नहीं होगा। आप इनको छोटे बालक मत समझिए, ये प्रभुत्ववान हैं और विश्वामित्र जी के साथ जाने से इनका कोई अमंगल नहीं हो सकता, बल्कि कल्याण ही होगा। तो विश्वामित्र जी अपनी अस्त्र शस्त्र कला जो इतनी बार तपस्या करके प्राप्त किए थे, सब राम जी को दी, और जय ये जो दो विद्या भी दिए जिससे कि भूख प्यास पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 14 वर्ष जब वन में ये लोग वनवासी रहे, राम लक्ष्मण, इनको भूख प्यास की कभी चिंता नहीं है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि इच्छा से मर्जी से कुछ खा ले तो खा ले, नहीं खाए तो महीनों नहीं खाने से कुछ नहीं होने वाला। वो उस विद्या को भी वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी राम जी को दिए थे और सब अस्त्र शस्त्र तो दिए ही। इसलिए वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी, वो बोले नहीं, छोड़ दीजिए। तो राजा भी बहुत अधीर थे इनको देखने के लिए, पिता पुत्र स्नेह को है और बहुत तपस्या करके पाए। तो उनके पास खुद ही राजा आकर भेंट करें, इसके पर विश्वामित्र जी ही दोनों भाई को लेकर के वहां पहुंच गए। उन्हें वशिष्ठ सिर पद सिर दिन नाए, हे मोदित मुनि बर लाए। अच्छा, एक लाइन छूट गई। उन्हें दंडवत करत दो भाई, देखिन पति उरस पुन समाई। अच्छा, भूप विलोके जबहि मुनियावत सुतन समेत, उठे हर्ष सुख सिंधुम चले त्रासी लेत। अब जब इन लोगों को देखे दशरथ जी, तो मानो इतना सुख हुआ कि समुद्र ही उनके पास आ गया। हाँ, और उठ करके आगे आए। तो रीति के अनुसार राजा भी राम जी को गले नहीं लगाए। मुनि दंडवत किंग महिषा, बार बार पदरज धरि शीशा। बार बार उनका चरण रज लेकर वंदना कर रहे हैं राजा, क्योंकि राजा इनको नहीं देना चाहते थे। और फिर मुनि के साथ राम जी का ऐसा शुभ समाचार, जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया उस धनुष को राम नहीं तोड़ पाए, तो इसको राजा भी समझते हैं मुनि का भी आशीर्वाद है। कौशिक राउलिए उरलाई, कहि शीस पूछी कुशलाई। राजा को
जानिए विश्वामित्र जी और कुशल प्रश्न किए। उन्हें दंडवत करत दो भाई, देखी विपत्ति और सुख न समाई। जब राजा का विश्वामित्र जी के साथ मिलना हो गया तो फिर ये दोनों भाई जाकर पिताजी को प्रणाम किए और प्रणाम करके देख करके राजा अत्यंत सुखी हो गए। सुत जियलाई दुसा दुख मेटे, मत शरीर प्राण जन भेटी। मानो मरे हुए शरीर में प्राण आ गया, ऐसे करके हृदय से उन लोगों को लगाए। उन्हें वशिष्ठ पद से तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि वर और लाए। पिताजी को प्रणाम करने के बाद ये लोग वशिष्ठ जी को, गुरु जी को प्रणाम करने जाए, क्योंकि बच्चों के लिए तो पिताजी सब आसरा है ना, वो गुरुकुल में नहीं है। राम जी पिताजी के आदेश से आए तो पहले पिताजी को प्रणाम किए, पिता पालक माने जाते हैं, उनको प्रणाम किए, फिर उसके बाद गुरु जी को प्रणाम किए। विप्रवृंद वंदे तुम भाई, मन भाव की आशीषे पाई। अब गुरु जी को प्रणाम करने के बाद जितना विप्र लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, सबको ये लोग दोनों भाई प्रणाम किए। अभी भी माता जी के पास नहीं गए। भरत सानुज कीना प्रणाम, लिए उठाई लायो रामा। ये भरत जी इसके बाद दौड़कर आकर राम जी को प्रणाम किए और राम जी उनको गले से लगा दिए। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से पूर्ण होकर उनसे आलिंगन में बन गए। उर्जन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि समहि प्रभु परम कृपाल विनीत। उसके बाद परम कृपालु और विनयी रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और सभी के साथ मिले। राम ही देखी बड़ा तजुरानी, रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुतचारी, जन धन धर्मादि तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। बहुत सभी बाराती लोग प्रसन्न हो गए। उनके प्रेम की रीति को वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं, मानो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष ये सभी धारण करके वहां बैठे हुए। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विसेखी। सुमन बरसि सुरहनि साना, नाकन की नाचहि करि गाना। पुत्रों के साथ राजा को देख करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए और देवता लोग इस दृश्य को देखकर फिर नगाड़े बजाते हैं। सतानंद विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुषर बंदीजन। सहित बरात राव सनमाना, आय सुमानी फिरे अरवाना। ये दशरथ जी के कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं और जनक जी के सतानंद जी हैं। आगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण, मंत्री, मागधगण, सूत विद्वान और भाण बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किए और फिर इनसे आज्ञा लेकर वापस गए आगे का कार्यक्रम देखने के लिए।
प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोक सब लहनी, बढ़म दिवस निशी विदिशन कहनी। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुरी में अधिक आनंद हो गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि रात और दिन है ना वो बड़े हो जाए, इससे ज्यादा दिन राम की यहाँ रहे। राम सिंह शोभावधि सुकृतावधि दोरलाज, तहाँ तहाँ जहता पूजन करही, अस मिली नर नारी समाजम। रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा नहीं है, दोनों राजा कुली की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो करके यही सब कर रहे हैं। सभी लोग बखान कर रहे हैं कि धन्य है राजा, धन्य है राम जी और सीता जी। जनक सुकृत मुहूर्त में देही, दशरथ सुकृत राम धरे देही, इन समकाम शिवराधे, आहुन समान फल लाभे। जनक जी के समान किसी का पुण्य नहीं, जिनकी मूर्तिमती जानकी जी पुत्री हैं, दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना लगता है नहीं किया है, और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु पुण्य नाही, हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुरवासी। ये जनकपुर के सभी वासी ये सोच रहे हैं कि इनके समान पुण्यवान न कोई हुआ है, न है, न होगा, और हम भी कम पुण्यवान नहीं है जो हमारा जन्म जनकपुरी में हो गया। क्यों? ये मंगल जोड़ी को देख रहे हैं। जिन जानकी राम छवि देखी, ओ सुकृति हम सर सब सेखी। क्योंकि हम इतने पुण्यवान हैं कि राम और सीता की जोड़ी को देख पा रहे हैं, हमसे भाग्यवान और कौन होगा। उन्हें देख खबर हो वीर विवाह, यही नहीं अब राम जी और सीता जी का विवाह देखेंगे। ले भली विधि लोचन लाभो, और आंख पाने का जो शुभ फल है ना उसको भी हम पाएंगे ये विवाह देखने से। कहीं परस्पर कोकिल बहनी, यही ब्याह बर लाभ सुनैनी, बड़े भाव विधि बात बनाई, नयना तिथि होई हई दो भाई। करें कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही हैं कि इस विवाह में हमारा भी बड़ा कल्याण हो। भाग्य ने बड़े भाग्य से ये सब जो योगायोग बना दिया, क्योंकि ये कभी न कभी अतिथि बनकर तो आएंगे और तब बार बार हमारे नेत्र इनकी सुंदरता, इनकी जोड़ी को देखेंगे। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तात्मकं